नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। 18वीं लोकसभा के गठन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं तेलंगाना के मेडक से लोकसभा सांसद रघुनंदन राव जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको कि पहली बार देश की संसद में चुन करके पहुंचे हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि चूंकि आप पहले विधायक भी रहे, वहां पर भी आपने विधानसभा में काम किया, देश की संसद में आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, मुद्दे आपके क्या होंगे और क्या प्रायोरिटीज होंगी आपकी? जी, मैं तेलंगाना से एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट मेदक बोल के एक डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। हमारा जिले की तो इतना हिस्ट्री है, ये पुराने में जब इंदिरा जी तकलीफ में था तब 1980 में हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आया। ये कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 बार कांग्रेस जीता, 6 बार टीआरएस पार्टी जीता। 1999 में एक बार भाजपा का एमपी का सांसद का नाते आले नरेंद्र बोल के एक भाई साहब ने जीत के आया था। उसके बाद 25 ईयर्स के बाद पहली बार अभी भाजपा का सांसद बनके मैं इतना दूर आया। प्रोफेशनली मैं एक वकील का नाते बहुत अच्छा केसेस करता था हैदराबाद में, और विधायक का नाते भी तेलंगाना मूवमेंट में भी हमारा जिले का इश्यूज है, मैं लगभग 20 साल से वो इश्यूज के ऊपर फाइट कर रहा था। हमारे जिले में मेन तकलीफ ये है, हमारे को इंडस्ट्रियलाइजेशन 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हुआ, बाकी का 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज तड़प रहा इंडस्ट्रीज के लिए। अभी वो सुपर सैचुरेट हो गई वो जगह। हम ये बोलना चाह रहा था, एक ORR बोल के हमारा एक रिंग रोड आया जी। अभी और एक रिंग रोड ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूर किया, वो RRR बोल के एक मंजूर किया, रीजनल रिंग रोड बोल के। ये दोनों के बीच में जो इंडस्ट्रीज 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में लोकेट होके है, ये इंडस्ट्रीज को हम उधर तरफ से, बाकी का 5 विधानसभा तरफ से लेके गए थे, उधर का अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा हम दूर कर सकते हैं। ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये हैदराबाद को लग के रहता। तो हमारा को पहली डिमांड यह है, ट्रैफिक ज़्यादा इशू है। नेशनल हाईवेज 2-3 नेशनल हाईवेज मेरा पार्लियामेंट्री एरिया से चले जाता, उसमें एक मेट्रो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी तक आके रुका हुआ है। वो मेट्रो को एक्सटेंशन करना मेरा पहले ये काम है, उसीलिए मैं काम करता हूँ। और जो ट्रैफिक इशू है, जो अनएम्प्लॉयड इशू है, जो पोल्यूशन इशू भी है, जहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा आ गए वहाँ पोल्यूशन भी आ गए, उसको भी हम लोग ये परिष्कार। ट्रैफिक की बात आपने की, बेरोजगारी की बात की, उसके अलावा आपने पॉल्यूशन की बात की। चूँकि 5 साल आपको देश की संसद में रहने का मौका मिलेगा, और आपके दिमाग में क्या प्लान है कि जिसको आप इसके माध्यम से इम्प्लीमेंट करेंगे? जी, विद माई एक्सपीरियंस, मैं 20 साल में पॉलिटिक्स में रहने की वजह से पब्लिक को क्या चाहता है, हम लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है, लास्ट में उन लोगों को क्या होना, लार्जर इंटरेस्ट में हम क्या कर सकते हैं पब्लिक के लिए। पहले एक केंद्रीय विद्यालय लाया, नई एक एकलव्य स्कूल को लाया, नई एक रेलवे स्टेशन को नया मंजूर लाया, नई एक रेलवे लाइन को लाया। ऐसा जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट पे एक्सपेक्ट करता है, वैसे ही वो काम की तरफ से आगे बढ़ता हूँ। दूसरा चीज़ है, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-3 पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनीज है, लाइक BHEL इज लोकेटेड इन मेदक डिस्ट्रिक्ट, BDL इज देयर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इज देयर। वहाँ एक बदनामी चल रहा भाजपा के ऊपर, NDA सरकार के ऊपर, ये प्राइवेटाइजेशन को एनकरेज कर रहा बोल के। वो वर्कर्स का जो भी तकलीफ है, वो वर्कर्स का जो भी दिल में नाराज है, वो नाराज को दूर करने के लिए पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनीज में क्या हो रहा, असल सच क्या है, वो हमारा एम्प्लॉय सोदर को, ब्रदर्स को बताने के लिए हम कोशिश करेंगे। मेडक की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में तीसरी बार हम गवर्नमेंट फॉर्म करने वाला है 2-3 दिन के अंदर। नरेंद्र भाई साहब ने मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बार आके प्रचार भी करके गए, तो ई नोस द प्रैक्टिकली क्या तकलीफ है मेदक जिला का लोगों को। तो जो तकलीफ हमारा लोग फेस कर रहा है, वो तकलीफ को मैं प्रधानमंत्री जी के सामने रख के, जरूर हमारा मेदक का इच्छा, मेदक लोगों का इच्छा, बहुत बड़े बड़े लोग, जो KCR तेलंगाना बोलता था, वो KCR भी मेदक का MP था, सांसद था, जिस दिन पार्लियामेंट में उन्होंने था। वैसे इंदिरा जी भी था। ऐसे बड़े बड़े लोग जितने भी रिप्रेजेंट किया मेरे से पहले, उन लोगों से कोई डिफरेंट तरीके से मैं लोगों का वॉइस को, आई विल बिकम द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। जो लोग पार्लियामेंट तक उन लोगों का डिमांड्स नहीं ला सक पा रहा, उन लोगों का डिमांड को मैं पार्लियामेंट तक ला के, जैसा मैं सांसद का बनने से पहले विधायक का नाते असेंबली में बात करता था, लोगों का तकलीफों को उठाता था, वैसे ही जो गरीब लोगों का है, जो महिलाओं का है, जो प्राइवेट एम्प्लॉयज का है, वो सब लोगों का इश्यूज को प्रधानमंत्री जी के सामने रखे मैं तो हमारे जिले के लिए काम करेगा। दैट विल बी माई फर्स्ट प्रायोरिटी। हमारे साथ हैं तीसरी बार रीवा से जीतकर देश की संसद में पहुंचे जनार्दन मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका संसद टीवी में, और बहुत बहुत बधाई आपको। सर, चूंकि आपको
पहले भी 2 बार का अनुभव रहा है देश की संसद में। इस बार क्या आपके क्या खास मुद्दे होंगे और प्राथमिकताएं क्या होंगी? अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण काम है। रोडों का तो काफ़ी विस्तार हुआ है, लेकिन अभी रेलवे में काम बाकी है, उसको और विस्तार देना है, आगे तक ले जाना है। हवाई अड्डा बन के तैयार है, लेकिन अभी हवाई सुविधाएं प्रदान नहीं हो पाई हैं अभी, तो उसको हवाई सेवाएं शुरू हो जाएं हमारे यहाँ से। ये प्रमुख रूप से जो अधोसंरचना के विकास के काम हैं वो हैं। उसके साथ ही हमारे यहाँ हर घर से को नल से स्वच्छ पानी देने का जी हमारे पूरे जिले को, पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी को 3,200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए हैं। विधानसभा की चुनाव के पहले की ये सौगात है, तो विधानसभा चुनाव, उसके बाद फिर थोड़ा सा समय मिला, फिर लोकसभा के चुनाव आए, वो काम उतना अपेक्षित गति से भी नहीं हो पाया है। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि वो गति पकड़े और मेरे पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के एक एक घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो जाए। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में 9 लाख एकड़ जमीन खेती योग्य है जी। उसमें 3 लाख एकड़ जमीन तो सिंचित है। 3 लाख एकड़ जमीन को सिंचित बनाने के लिए लगभग काम पूरा हो रहा है। 1 साल 1.5 साल के अंदर वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 3 लाख एकड़ जमीन को सिंचित करने के लिए डीपीआर बन के तैयार, पैसा जो स्वीकृत हो चुका है। तो इस तरह से आगामी वर्षों में 5 वर्ष में हमारे प्रयास रहेगा कि 9 लाख एकड़ जमीन जो हमारी खेती योग्य है वो पूरी की पूरी सिंचित हो जाए। बाकी अभी रेलवे में एक नई रेलवे लाइन के लिए सर्वे हुआ है पिछले टर्म में, रीवा से मिर्जापुर वाया हनुमाना, उसके प्रयास के लिए प्रयास करूंगा, उसका डीपी स्वीकृति मिल जाए। मैं स्वयं कई प्रयोग करता रहा हूं और एक कुपोषण को दूर करने के लिए सहजन यमुन का ड्रमस्टिक जो है, पिछले कार्यकाल में कोरोना के समय के पूर्व शुरू किया था, लेकिन ये कोरोना के बाद वो काम बाधित हुआ। कोरोना के बाद भी 2.5 लाख पौधे वितरित करवाए, लेकिन उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जी जी। और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 5 लाख परिवार हैं और मेरा ये प्रयास होगा कि 5 लाख परिवार के घर के सामने एक मुनगा का पौधा लगाया जाए, यानी एनवायरनमेंट एक पेड़ तैयार हो। तो इन्वायरमेंट के साथ साथ वो महिलाओं में रक्त की जो कमी है उसको दूर किया जाए, वो दूर हो जाएगा। जो बच्चों में कुपोषण है वो दूर हो जाएगा और इस तरह से एक कुपोषण मुक्त और रक्त अल्पता से मुक्त पूरा समाज तैयार होगा। सर, चूंकि आप मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है, एक तरीके से हार्ट ऑफ द इंडिया है मध्य प्रदेश, और उसमें रीवा भी आता है। तो अगर मैं रीवा की बात करूं तो उसकी पहचान किस रूप में बाकी जगहों में मानी जाती है, और कनेक्टिविटी को लेकर अगर मैं पूछूं आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी लगातार पिछली सरकार में कनेक्टिविटी को लेकर काफ़ी काम हुआ है, तो उस पर आपका क्या कहना है? हमारे यहाँ कनेक्टिविटी, अब सड़क की कनेक्टिविटी के लिए तो कोई अब समस्या नहीं है। अब ये जरूर है कि हमारा जो रीवा का बाईपास है उसको हम 4 लेन की बात कर रहे हैं, 6 लेन की बात कर रहे हैं, पर अब हम चारों दिशाओं में 4 लेन सड़कों से जुड़ चुके हैं, चाहे वो बनारस हो रीवा से, चाहे प्रयागराज हो इधर, चाहे जबलपुर हो, सतना सीधी हो। अपन देश के किसी भी कोने से 4 लेन सड़क से हम जुड़े हुए हैं। हमारी पहचान रीवा सफ़ेद बाग के रूप में थी, तो वो मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से वो भी सफ़ेद बाग हमारे यहाँ हो गया है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हमारे यहाँ स्थापित है। तो इस तरह से और भी जो काम है वो होंगे। और टूरिज़्म को लेकर भी चूँकि मध्य प्रदेश में काफ़ी संभावनाएं हैं,
और तमाम जगह हैं उसको जहाँ पर लोग जाना चाहते हैं। तो रीवा की अगर मैं ख़ास तौर पर बात करूँ रीवा तो में किस तरीके से डेवलप करना चाहते हैं आप? रीवा में हमारे यहाँ जलप्रपातों की एक श्रृंखला है, 7 जलप्रपात हैं मेरी कांस्टिट्यूंसी में। उनको फिर से एक पुनर्जीवित करके और उनको एक बड़े मानचित्र में ले आना, वो एक काम बाकी, उसके लिए मैंने पिछले बार भी प्रयास किया, इस बार भी आगे प्रयास करेंगे। इसके साथ ही सफ़ेद बाग है, बगल में चित्रकूट है, इधर बनारस है, इधर प्रयागराज है। तो एक ये रूट जो है हमारा, जब हवाई कनेक्टिविटी हमारी हो जाएगी तो रेल कनेक्टिविटी भी अभी बहुत कम है, माने कमज़ोर स्थिति में है। रेल कनेक्टिविटी और हवाई कनेक्टिविटी जब बढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से ये हमारा जो पर्यटन का क्षेत्र है वो काफ़ी डेवलप करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने संसद टीवी से बात किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये थे जनार्दन मिश्र जी, जो कि बता रहे थे कि जिस तरह से तीसरी बार चुन करके देश की संसद में पहुंचे हैं और किस तरह से जो रीवा के विकास की रफ्तार है उसको वो आगे बढ़ाएंगे। कैमरामैन पंकज के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, संसद टीवी।